तो दोस्तों, ये है आपका अर्थ लगभग 22 करोड़ साल पहले। उस समय का अर्थ काफ़ी ड्राई था और बहुत सारे एरियाज डेजर्ट जैसे थे। अब सवाल है कि ऐसा क्यों था। हमने पहले सीखा था कि उस टाइम अर्थ पर एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था जिसे पैंजिया कहते हैं, और इस पैंजिया के अराउंड एक बहुत बड़ा ओशन था जिसे हम पैंथलासा कहते हैं। अगर आपको फिर से विजुलाइज करना है तो सोचिए, बीच में पैंजिया है और उसके अराउंड एक ह्यूज ओशन है जिसको हम पैंथलासा कहते हैं। अब ये है आज का अर्थ। आप देख रहे हो कि कॉन्टिनेंट्स अलग अलग हैं और उनके अराउंड ओशंस है, लेकिन 22 करोड़ साल पहले सारा लैंड एक ही सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया में जुड़ा हुआ था और पैंजिया का बहुत बड़ा हिस्सा ड्राई डेजर्ट था। इसको समझने के लिए इवापोरेशन और रेनफॉल का प्रोसेस समझना जरूरी है। सबसे पहले ओशन से पानी इवापोरेट होता है। ये इवापोरेटेड वाटर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर नमी लेकर आता है। ये मॉइस्चर कंडेंस होकर क्लाउड्स बन जाते हैं। फिर क्लाउड से रेनफॉल होता है। एक सिंपल बात आपको बचपन से जानते हो, वो है जितना ज़्यादा क्लाउड्स होंगे उतने ज़्यादा बारिश के चांसेस या प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझना है आपको। अगर कोई जगह समुद्र से बहुत दूर है तो क्लाउड्स इतना लंबा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाते। इसी वजह से कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर रीजन्स में ह्यूमिडिटी कम होती है और वहाँ का क्लाइमेट ज़्यादा ड्राई हो जाता है। ऊपर से अगर बीच में माउंटेन्स आ जाते हैं तो माउंटेन्स मॉइस्चर को रोक देते हैं और क्लाउड्स को आगे इंटीरियर रीजन्स तक पहुंचने नहीं देते। अब पैंजिया के केस में सिचुएशन और भी एक्सट्रीम था, क्योंकि उस टाइम सिर्फ एक ही बड़ा ओशन था, पैंथलासा, और पैंजिया का इंटीरियर ओशन से बहुत दूर था। इसलिए मॉइस्चर वाला क्लाउड्स पैंजिया के अंदर तक पहुंच ही नहीं पाते थे। इसी वजह से पैंजिया के इंटीरियर रीजन्स में बारिश बहुत कम होती थी और वहाँ के एरियाज काफ़ी डेजर्ट जैसे बन गए थे।